good. Now today we discuss about equalities of matrix. What is equality of matrix? देखिए if two matrix are equal, suppose मेरे पास एक मैट्रिक्स है A B C D and another matrix B is 1 2 3 4. अब जानते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2 एंड 2/2. यह दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप पहली मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर कर सकते हो. जैसे A11 A11 A12 तो A12 A21 A21 A22 A22. तो इस तरीके से आप कह सकते हो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएंगी A1 B2 C3 एंड D4. तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि दो मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स और इक्वल टू द फर्स्ट मैट्रिक्स. इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव सम ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस. इसमें क्या करते हैं, जैसे पहला आपका ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. एडिशन में क्या करते हैं आप, जैसे दो मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है 3 4 5 6. ओके, इन दो को हमें ऐड करना है, एडिशन दिखाना है. तो देखिए याद रखिएगा ऑर्डर सेम होना ही चाहिए. ऑर्डर समझते हैं ना, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 6. नाउ वी हैव टू ऐड 1 plus 3 4 2 plus 4 6 3 plus 5 8 4 और 5 10. इसका ऑर्डर भी सेम रहेगा जो A plus B का हमने यहाँ ऑर्डर रखा था. एक ऑर्डर 2/2 का था, B का ऑर्डर भी 2/2 का था. तो इसके बाद ऐड करने के बाद जो नई मैट्रिक्स मिली उसका ऑर्डर भी 2/2 का ही रहेगा. अरे जब भी आप किसी ये जो एप्लीकेशन है ये माइनस का भी सेम काम करती है, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. इसके अलावा जब आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है KA, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, और A जो मैट्रिक्स है वो क्या है AIJ. ओके, और AIJ का मतलब मान लीजिए ये मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ KAIJ ऑर्डर M इंटू N. तो इसमें से K को हम बाहर निकाल सकते हैं. K को बाहर निकाल लेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि KAIJ M इंटू N. किसी भी मैट्रिक्स को आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे मान लीजिए A मैट्रिक्स मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 2/3 की मैट्रिक्स है, और मान लो मैं 2A लिखना चाह रहा हूँ तो क्या करूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ 2 1 2 3 4 5 6. मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, बस ये आ जाएगा 8 10 12. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ओके, अब आते हैं हम इस तरीके से डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं. डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है, जैसे एडिशन था ऐसे सब्ट्रैक्शन था. नाउ वी डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स. यू नो, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. मैट्रिक्स एडिशन पे क्या क्या प्रॉपर्टीज पॉसिबल हो सकती हैं. पहली प्रॉपर्टी देखिए, यदि मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं A इक्वल टू AIJ एंड B इक्वल टू BIJ. ओके, ऑर्डर मेरे पास M/N का है, M इंटू N M इंटू N. तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती हैं, यानी A प्लस B इक्वल टू B प्लस A. कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगी. कम्यूटेटिव लॉ को वैल्यू ये करती हैं. एसोसिएटिव लॉ को भी दूसरा हमारा, जैसे मान लो A प्लस
बी प्लस सी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ऐसे लोग फॉलो करती है ये ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ऑर्डर सेम ही रहेगा सबका। तो एसोसिएटिव लॉ को भी लॉ को फॉलो करेंगे। इधर क्लियर। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मान लो मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स ए है और मुझे इसमें क्या ऐड करूं कि ए मिल जाए, तो मैं क्या ऐड कर दूं, वो ऐड कर दूं 0। इसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। और वो जो ऐड कर रहे हैं, ये तो आपको पता क्या है, दो मैट्रिक्स कब ऐड होती हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो ओ का ऑर्डर भी m इंटू n का ही रहेगा। और यदि मान लो मुझको एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स के लिए क्या, जैसे मान लीजिए ए मेरे पास मैट्रिक्स है, ओके, और मुझे 0 लाना है, तो मैं क्या करूं, माइनस ए मैट्रिक्स ऐड कर दूं इसमें। जब इसको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए यानी माइनस ए प्लस ए दैट इज 0। इसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेशन कर देते हैं और उसे ऐड कर देते हैं उसके अंदर। जब हम किसी मैट्रिक्स को नेगेट करके ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो हमें उसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। इसके अलावा जब भी आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, जैसे अभी आपको बताया था मैंने कि कोई स्केलर है और a प्लस बी में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो a प्लस बी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के ए प्लस के बी, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे। या इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं उसमें से, ठीक है। Now we discuss about most important property, multiplication of matrix. That is very important part and essential also. How to multiply two matrix? Addition is easy. Multiplication of matrices. देखिए मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या क्या याद रखना है। मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स बी है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। आज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो 2/2 है, मैट्रिक्स और दिस 2/3। तो हाउ टू मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू बिकम पॉसिबल। देखिए आप जब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। आप जानते हैं ना, m इंटू एन, m और n इंटू p, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो यदि बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी मल्टीप्लिकेशन की नहीं हो सकती। देखिए याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में पहली जो मैट्रिक्स होती है, ये मैट्रिक्स हमेशा रो कंट्रीब्यूट करती है, रो से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें मेन होता है कॉलम। क्या होता है, कॉलम। अब रो का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आप, जैसे मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करूंगा इन द मैट्रिक्स को, तो मुझे जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर मिलेगा मुझे 2/3। ओके, अब 2/3 का मतलब क्या है, जैसे मान लो मुझे 2/3 की मैट्रिक्स मिली, यानी 2 रोज इसके अंदर होंगी और 3 कॉलम होंगे। पहली रो में क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये मिलेंगे। अच्छा, इसका मतलब पहली रो का यदि मैं पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो पहली रो पहला कॉलम a11 वाला एलिमेंट मिल जाएगा मुझको। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप पहली रो 1 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 2 इंटू 4, a11 वाला एलिमेंट मिल गया मुझको। अब पहली रो दूसरा कॉलम a12
1 2, इसे देखिए ध्यान से, 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम, यानी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। अब पहली रो तीसरा कॉलम, अभी पहली रो में चल रहे हैं अभी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो फर्स्ट रो के थ्रू ही हो रहा है। पहली रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6। अब मुझे A11 मिल गया, A12 मिल गया, A13 मिल गया। इधर क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड रो को लेके चलूंगा, तो मुझे A21 मिलेगा। अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, पहली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। अब A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 into 3 plus 4 into 6. Now we have to conclude this. 1 into 1, 4 to the 8, 9 आया। इसको 2, 12, 3 और 12, 15। ऐसे 3 plus 16, 19, 6 और 20, 26, 9 और 24, 33। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इधर क्लियर? हाउ टू मल्टीप्लाई, अगेन आई रिपीट, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। जैसे पहली रो का मल्टीप्लिकेशन आप जब करेंगे तो पहले कॉलम में तब आपको A11 एलिमेंट मिलेगा। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में करोगे तो A12। इसका मतलब क्या है, पहली रो का दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो दूसरे कॉलम का एलिमेंट दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने में मिलेगा आपको, और पहली रो का तीसरे कॉलम का एलिमेंट तो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने में मिलेगा। इधर क्लियर? क्लियर है बिल्कुल। और दूसरा 2 1 यानी सेकंड रो पहला कॉलम, 2 2 सेकंड रो दूसरा कॉलम, 2 3 सेकंड रो तीसरा कॉलम। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल लेके चलना है, जो अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है, सिंपली हाउ टू मल्टीप्लाई। जैसे मेरे पास पहला मैट्रिक्स ए है 1 2 3, ओके, और दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 4, 2 3 4। आप सोच रहे होंगे आपके, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3/1 और इसका ऑर्डर क्या है 1/3। मल्टीप्लिकेशन पहली कंडीशन क्या है, ये दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। इधर क्लियर? ओके। अब देखिए इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे ऑर्डर जो मिलेगा वो ये मिलेगा 3/3 मैट्रिक्स। नाउ कंक्लूड, ए ये है और बी ये है, तो ए भी मुझे क्या मिलेगा। नाउ देखिए 1 2 3 और यहां मैंने कर दिया 2 3 4। अभी मैं क्या बताया था आपको, मुझको क्या चाहिए, मुझे मिलेगा मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देख सकते हैं आप 3/3 का ऑर्डर मिल रहा है ना, 3 मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। अब मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले A11 लेना है आपको, तो आप क्या करेंगे, A11 के लिए पहली रो पहला कॉलम, अब रो तो एक ही है ना, रो 1 रो 2 रो 3, पहली रो पहला कॉलम, तो आप क्या करेंगे 1 into 2, पहली रो का पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये पहला एलिमेंट मिल गया A11। इधर क्लियर? अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 2 मिल जाएगा, 1 into 3, फिर पहली रो तीसरा कॉलम 1 into 4, ओके। अब 2 1 यानी सेकंड रो पहला कॉलम, तो 2 into 2। अब सेकंड रो दूसरा कॉलम 2 into 3, सेकंड रो तीसरा कॉलम 2 into 4। अब थर्ड रो पे आ गए, थर्ड रो पहला कॉलम, देखिए थर्ड रो क्या है, ये है, पहला कॉलम क्या है, ये है, तो 3 into 2। अब 3 into 3, अब 3 into 4। इसको जब सिंप्लीफाई करें तो 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ये मिल गया मुझको 3/3 का।
तो इस तरीके से आपकी गलती नहीं हो सकती। यदि आप एलिमेंट लिख लेते हैं किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गॉट, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिलेगी, या उसका ऑर्डर आपको पता है तो जनरली आप एलिमेंट याद रख सकते हैं। शुरू में जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे बस फ्लो हो जाएगा आपका, तो फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, जो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज हम लोग करेंगे आगे। और इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 3.2 जो दे रखी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे आप करेंगे। होमवर्क में नोट कर लें, कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 इन योर फेयर नोटबुक। इज दैट क्लियर? और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट कीप वन थिंग योर माइंड, एक भी एग्जाम्पल आप मिस नहीं करेंगे, सारे एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो प्रॉब्लम रहेंगी उन्हें हम आगे बताते रहेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच टुडे।